दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से आ गई है। आप सभी लोग आईटीआई टीओ के लिए और एमपी सब इंजीनियर के लिए तैयारी अब जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी तक भी नहीं की है, क्योंकि मेरे भाई पेपर में अब ज्यादा समय बचा ही नहीं है। कैलेंडर कुछ दिन पहले आ गया था। आईटीआई टीओ का पेपर फरवरी में इन्होंने बताया था और एमपी सब इंजीनियर का पेपर अप्रैल में बताया था। और अब अपडेटेड कैलेंडर इन्होंने निकाला है जिसमें इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज भी फाइनली आप सभी को बता दी हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा अपडेटेड कैलेंडर है मध्य प्रदेश व्यापम का, जिसमें देखिए यहां पर चौथे नंबर पर लिखा है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की चयन परीक्षा 888 888 888 पदों पर इस बार रिक्रूटमेंट होने वाला है। और टेंटेटिव डेट इन्होंने बताया है 18 फरवरी 2026 को आप लोगों का एग्जामिनेशन हो सकता है, जिसका रिजल्ट मार्च 2026 में आ जाएगा। ये लोग इस तरीके से फरमान जारी कर देते हैं कि भाई एक महीने के अंदर ये लोग सब कुछ कर ही देंगे। ऐसा होने नहीं वाला। मुझे लगता है कि ये डेट कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, जैसे कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का भी इन्होंने डेट देखिए इस बार 23 जनवरी 2026 दिया है, लेकिन ये डेट शिफ्ट होने के बाद आई है। इससे पहले दिसंबर में था डेट, है ना। फिर इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कैंसिल किया। तो अभी तक तो आईटीआई टीओ का नोटिफिकेशन भी फुल नहीं आया है। तो अभी नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, फरवरी तक उसकी ओपन लाइंस होंगी, फिर उसके क्या 5 दिन के बाद ही पेपर करवा लेंगे। आप खुद ही सोचिए, अभी जनवरी का महीना तो स्टार्ट ही हो गया, तो इतना जल्दी तो ये पेपर नहीं होने वाला। ऑब्वियस सी बात है, जब नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद कुछ समय दिया जाता है जिसके बाद आदमी तैयारी करके पेपर दे सके। अब जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी में आप फॉर्म भी भरवा लोगे और फरवरी में पेपर करके मार्च में क्लियर करवा दोगे। इतना भी जल्दी रिक्रूटमेंट मुझे लगता है कि एमपी वालों को नौकरी नहीं देनी है आप लोग को, ठीक है। चलिए, 888 पद आईटीआई टीओ में है। इसके बाद देखते हैं तो फिर है समूह 3 उपयंत्री 9th नंबर पे, और इसमें देखिए कितने पद है मेरे दोस्त, 900 वैकेंसी है इस बार सब इंजीनियर की, जिसका पेपर अप्रैल 2026 में, ये लोग कह रहे हैं हम जून 2026 में रिजल्ट दे देंगे, ऐसा बता रहे हैं। तो फिलहाल इंजीनियर्स के लिए तो यही दो वैकेंसीज हैं। एमपी आईटीआई टीओ के 888 पद है, बस ये क्लियर हो गया, और एमपी सब इंजीनियर के 900 पद है। अब आईटीआई टीओ के लिए अंदर तो देखिए बीटेक डिप्लोमा आईटीआई कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और एमपी सब इंजीनियर में भी डिप्लोमा वाला या फिर बीटेक वाला अप्लाई कर सकता है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं सिर्फ और फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक किए हैं फ्रेशर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस लेकिन अब आपको ये तो मालूम चली गया, भले ही फरवरी में ना हो, भले ही अप्रैल में ना हो, लेकिन ये पेपर इसी साल होगा और वो भी बहुत जल्द होगा। तो आपके पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं है। अब कुछ कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास ये डाउट भी आता है कि सर एमपी आईटीआई टीओ में या एमपी सब इंजीनियर में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं उनको भी बता देता हूं। देखिए, ये समूह 3 उपयंत्री बोले तो सब इंजीनियर का 2022 का नोटिफिकेशन है मेरे दोस्त, ठीक है। ये पेपर आपका दिसंबर में हुआ था लगभग, ठीक है। अगस्त 2022 से लेके 16 अगस्त 2022 तक इन लोगों ने देखो फॉर्म भरवाए थे, 1 अगस्त से 16 अगस्त तक, और दिसंबर में इन्होंने पेपर करवा लिया था। तो ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं मिला था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का समय था। अब इसमें देखिए यहाँ पे सीधे के सीधे अपन चलते हैं इनके नीचे नियम पुस्तिका में। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है क्या, मैं आपका अभी ये डाउट जो इतने सारे लोग कंफ्यूजन में क्रिएट करे रहते हैं, बाकी टीचर्स भी आप लोग को क्लियर नहीं करते, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल है। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। मतलब आपको यहां पर मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो क्या मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीयन करवा पाएंगे? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए एमपी सब इंजीनियर एंड एमपी आईटीआई टीओ के अंदर आप अप्लाई अभी तो फिलहाल नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई नया नोटिफिकेशन जैसे अब जो आएगा, क्या पता उसमें ये इस चीज को चेंज कर दें। ये 2022 का नोटिफिकेशन था, ठीक है, तो उसका मैं नहीं कह सकता। बट फिर भी एमपी के जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो रास्ता साफ है, जो अदर स्टेट के हैं उन लोगों को वेट करना होगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, और फिलहाल प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब एमपी की तैयारी के लिए पूरी जोरों शोरों से आप लोग लग जाइए, और आईटीआई टीओ और सब इंजीनियर ये दोनों के दोनों पेपर आपके बहुत ही जल्दी होने वाले हैं।
बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक यू।